हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उस बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था कोड ऑफ एथिक्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोड ऑफ एथिक्स की नीड क्या होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है फॉर्मुलेट करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स को, कुछ फॉलोइंग रीजंस के कारण, जो कि फर्स्ट आता है आपका टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशनल सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है उसको। फिर टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एम्प्लॉयज़ बिहेवियर, ये क्या प्रोवाइड करती है? गाइडलाइंस एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के रिगार्डिंग। टू एस्टेब्लिश अ बेटर कॉरपोरेट कल्चर, और ये क्या स्थापित करती है? एक बेहतर कॉरपोरेट के कल्चर को। टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये अवॉइड करती है कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, ये अवॉइड करती है कॉन्फ्लिक्ट को ऑफ जो इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। फिर टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ कंपनी एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, और ये क्या करती है? एक प्रॉपर यूज़ करती है, यूज़ एक तरीके से प्रॉपर यूज़ है कंपनी के एसेट्स का और प्रॉपर्टी का। फिर नेक्स्ट टू अवॉइड इनसाइडर ट्रेनिंग, और ये किस चीज़ को अवॉइड करती है? जो हमारे इनसाइडर ट्रेनिंग होती है उसको, ट्रेडिंग को। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स क्या क्या होते हैं कोड ऑफ एथिक्स के। बेसिकली ये आपके 4 टाइप्स की होती है, 4 मेन टाइप्स की होती है। फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कोड ऑफ एथिक्स, सेकंड है आपका प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, थर्ड है आपका इंडस्ट्री कोड ऑफ एथिक्स, फोर्थ है आपका प्रोग्राम और ग्रुप कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स के बारे में जानेंगे। जो ओवर द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स था, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एफर्ट लगाते हैं सेट आउट करने के लिए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स किसी अप्रोप्रिएट एथिकल कंडक्ट के लिए एम्प्लॉई, जिससे कि उसको फॉलो करें। कोड ऑफ एथिक्स क्या है आपका? वॉल्यूंटरी होता है, वॉल्यूंटरी स्टेटमेंट होता है जो कमिट करता है ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्रीज़ को और प्रोफेशंस को किसी स्पेसिफिक बिलीव्स के रिगार्डिंग, वैल्यूज़ के रिगार्डिंग और एक्शंस के लिए, और सेट आउट करता है अप्रोप्रिएट एथिकल बिहेवियर एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एथिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कोड ऑफ एथिक्स, इसके बारे में हम जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल या फिर कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स, ये क्या है? एक तरीके का स्पेसिफिक है किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कभी कभी क्या होता है, दे आर कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल्स। कभी कभी जो आपके कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स होते हैं वो सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल्स भी कहलाते हैं, लेकिन बेसिकली ये कोड जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और इनकरेज करते हैं एथिकल बिहेवियर को एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या बोलता है? प्रोफेशनल ग्रुप उसका अपना गाइडलाइंस होता है अप्रोप्रिएट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए अपने मेंबर्स को। जबकि जो मोस्ट ट्रेडिशनल प्रोफेशंस हैं, जैसे कि आपके मेडिसिन हो गए, लॉ हो गए, अकाउंटेंसी हो गया, इनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि अब इंक्रीजिंगली कॉमन हो चुके हैं अदर प्रोफेशंस में से। जैसे आपके अदर प्रोफेशन हो गए जो पहले इतने ध्यान में नहीं थे। ठीक है, जैसे कि आ गए आपके मार्केटिंग, परचेजिंग और इंजीनियरिंग, जिसके अपने ओन कोड्स हो गए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड इंडस्ट्री कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या है? जैसे अदर प्रोफेशन के जैसे कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्या है, समटाइम्स उनके अपने कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री का अपना कोड ऑफ एथिक होता है कंपनी के लिए, एम्प्लॉयज़ जो ऑपरेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका इंडस्ट्री कोड ऑफ एथिक्स। फिर आता है आपका प्रोग्राम और ग्रुप कोड ऑफ एथिक्स। इसका मतलब क्या है? कुछ ग्रुप होते हैं सर्टेन और कुछ सब ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो एस्टेब्लिश करते हैं कोड ऑफ एथिक्स को पार्टिसिपेट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को। कभी कभी कन्फर्मिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम कोड क्या है? एक प्रिक्विसाइट है यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर लेवल
और मार्क ऑफ एसिडरेशन। ठीक है, ये हो गए आपके कोड ऑफ एथिक्स। अब स्टूडेंट्स फर्दर इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके कोड ऑफ एथिक्स के। ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके कोड ऑफ एथिक्स के। फर्स्ट आता है, कोड ऑफ एथिक्स जो है प्रोवाइड करते हैं कुछ फॉलोइंग बेनिफिट्स। फर्स्ट आता है आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी। इसका क्या मतलब है, कोड ऑफ एथिक्स प्रमोट करते हैं एक इन्वायरमेंट को जो रिस्पेक्ट बेस्ड होती है, उसमें इंटीग्रिटी पे। जब पीपल जानते हैं कोड ऑफ एथिक्स के बारे में और फॉलो करते हैं इसको, तो ये एक तरीके से क्रिएट कर देती है एक एटमॉस्फेयर ट्रस्ट का, रेस्पेक्ट का, कॉन्फिडेंस का उनके एक्शंस में, जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसलिए एक तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी। कोड ऑफ एथिक्स जो है यूजुअली फाउंड होते हैं ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि सिमिलर एंटिटीज़ में, जैसे कि कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन इंडिविजुअल जो हैं वो यूज़ करते हैं एक डेफिनेट कोड ऑफ एथिक्स एज वेल एज। तो कंसिस्टेंस ओवरसेंस जो होती है इस तरीके के सिंपल आइडिया की, ये होती है आपकी एस्टेब्लिश करती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये होते हैं बेनिफिट्स आपके कोड ऑफ एथिक्स के। फिर आता है आपका ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ये क्या है, अनदर बेनिफिट जो होता है कोड ऑफ एथिक्स का, वो होता है आपका ट्रस्ट। रूल्स क्या है, प्रमोट करते हैं ट्रस्ट को, स्पेशली जब ये फॉलोड हों कंसिस्टेंटली। और जहाँ पर ब्रीच होता है कोड ऑफ एथिक्स में, तो प्रॉब्लम आ जाती है डील करने में एम्प्लॉयज़ के साथ कि कैसे वो लर्न करें इस तरीके के वायलेशन को। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, अलाउ करती हैं रूम फॉर इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग, जिससे वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके कोड को। और ईच पर्सन को ट्राई करना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए फॉलो करने के लिए इन गाइडलाइंस को। ठीक है, फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, थर्ड मेजर बेनिफिट होता है कोड ऑफ एथिक्स का। जब पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शंस के लिए, तो हर कोई उन पे हर किसी के लिए वो बेनिफिट्स होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, जो होल्ड करती है ना सिर्फ खुद को बल्कि ये हेल्प करती है क्रिएट करने में कोहेंसिव और एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। ठीक है, जिससे कि रिटेंशन बना रहता है एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय क्या है, मोर लाइकली टू ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं वर्क को कंपनी के लिए, और फॉलो करते हैं, प्रमोट करते हैं रूल्स को, जो प्रोडक्ट करते हैं बेनिफिट को हर किसी के इक्वल रूप में। ठीक है, फिर आता है आपका गाइडलाइंस फॉर कोड ऑफ एथिक्स। ये क्या बोलता है, कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस होती हैं जो कंसीडर्ड की जाती हैं जब डेवलप करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। इसमें फर्स्ट आता है, रिव्यू एनी वैल्यू नीड टू अडेयर टू रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन। मतलब रिव्यू करना चाहिए किसी कुछ वैल्यूज़ को जिसको ज़रूरत होती है रिगार्डिंग आपके लॉ और रेगुलेशंस के। फिर नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई वैल्यूज़ नीडेड टू एड्रेस करंट इश्यूज़ इन योर वर्क प्लेस। मतलब आइडेंटिफाई करना चाहिए उन वैल्यू को जिनको ज़रूरत है एड्रेस करना, आपके करंट इश्यूज़ जो आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस में उनको। फिर नेक्स्ट आता है, आइडेंटिफाई एनी वैल्यू नीडेड बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आइडेंटिफाई करना चाहिए उन वैल्यूज़ को जिनको ज़रूरत होती है, जो बेस्ड होती हैं आपकी फाइंडिंग्स पे ड्यूरिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फिर नेक्स्ट आता है, कंसीडर एनी टॉप एथिकल वैल्यूज़, और कंसीडर करना चाहिए किसी भी टॉप एथिकल वैल्यूज़ को दैट माइट बी प्राइज्ड बाय स्टेक होल्डर्स। फिर आता है, ऑब्टेन करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए की मेंबर्स से ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो ये हुई गाइडलाइंस फॉर कोड ऑफ एथिक्स और बेनिफिट्स, जिसमें थे आपका फर्स्ट था म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रिटी, फिर था ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, फिर था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन हमने गाइडलाइंस को पढ़ा कोड ऑफ एथिक्स के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप सो ये वाला आपको समझ आया। तो कोड ऑफ एथिक्स बेनिफिट्स के रिगार्डिंग में क्या है, ये कुछ बेनिफिट्स को प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और
इंटीग्रिटी हो गई। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है बिहेव करने का एक सर्टेन वे में टूवर्ड्स ईच अदर और टूवर्ड कस्टमर। तो प्रैक्टिकल रिजल्ट जो निकल कर आता है किसी भी पीसफुल एटमॉस्फेयर का, ये निकल कर आता है कि वहाँ काम किस तरीके से हो रहा है। वहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो फ्री है, उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई तो नहीं है, या उसमें वायलेंस तो नहीं है, या किसी भी अदर फॉर्म का मिसकंडक्ट तो नहीं है। ठीक है, तो कोड ऑफ एथिक्स एक इफ़ेक्टिव वे है जिससे ग्रुप मेंबर्स कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और उनके रूल्स जो हैं वो एनफोर्स्ड होते हैं। तो ये किसी पर एक तरीके से प्रेशराइज नहीं करता, ये एक तरीके से कोड ऑफ एथिक्स लॉ है, रूल्स है जो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाता है एम्प्लॉयज़ की, जो कि थर्ड मेजर बेनिफिट होता है कोड ऑफ एथिक्स का। जब पीपल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अपने एक्शंस को लेकर आते हैं तो ये हर किसी के लिए बेनिफिट्स है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेकर आती है, अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी। जब किसी पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो वो उस काम में अपना मतलब बेस्ट देने का ट्राई करता है, उस काम को अपने काम की तरह ट्रीट करता है, जो ना सिर्फ उसके खुद के लिए पर्सन के लिए अच्छा होता है और इन अदर हैंड ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। क्योंकि जब पीपल अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इंटीग्रिटी से निभाएगा, पूरी ऑनेस्टी से निभाएगा, तो ना सिर्फ वो उसके खुद के लिए बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो कोड ऑफ एथिक्स इसी तरीके की चीज़ों को प्रमोट करता है। बेसिकली जो आपका कोड ऑफ एथिक्स है वो एक तरीके से स्टेटमेंट और नॉर्म्स और बिलीव्स ही तो हैं ऑर्गेनाइजेशन के। नॉर्म्स क्या हैं, बेसिकली आपके स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो एक्सपेक्टेड होते हैं हर एवरीवन से, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग, जिसमें कंसिस्ट होते हैं आपके एथिकल डायलेमास। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। आज के वीडियो में ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ। थैंक यू वेरी मच।